हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि सूजी और आलू से बन करके तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ही आसान है। घर में रखे सामानों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी सूजी ली है। तो सूजी आप बारीक या फिर मोटी जो भी आपके पास हो उसका यूज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। जितना आपको नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से सूजी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने 1 कटोरी सूजी ली है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें हम उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। तो मेजरमेंट का पूरा आपको ध्यान रखना है। जिस भी कटोरी या फिर कप से आप सूजी ले रहे हैं उसी हिसाब से पानी की मात्रा को रखना है। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे चलाते हुए पानी में अच्छे से नमक को मिला लेंगे। जब पानी में अच्छा खासा उबाल आने लगे तब इसमें हम सूजी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरी का इस्तेमाल किया है। तो 1 कटोरी सूजी लिए तो 1.5 कटोरी हमने पानी डाला है। यदि कप का आप नाप ले रहे हैं तो कप से आप पानी को नाप सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए हमें सूजी को पकाना है। सूजी बहुत ही जल्दी पानी सोखना शुरू कर देती है। तो फ्लेम को मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर हमने वीडियो को स्किप नहीं किया है। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगता है इस सूजी को पकाने में। तो जब भी आपको झटपट से कुछ नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि सूजी ने बहुत बढ़िया से पानी को सोख लिया है और थोड़ा सा और इसे हमें ड्राई करना है, क्योंकि अभी सूजी गीली लग रही है। तो इसे हमें हल्का सा और पका लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए सूजी को बढ़िया से हमें पका लेना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गया है सूजी को पकाते हुए। सूजी हमारी ऑलमोस्ट बढ़िया से पक कर के तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और सूजी को हम ढक करके 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ का आलू बॉईल करके इसे छील लिया है। अब आलू को हमें मैश करना है। तो आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर इस तरह से हाथों से भी मैश कर सकते हैं। बढ़िया से मैश करके तैयार कर लेना है। तो इस रेसिपी के लिए आपको आलू ठंडा ही लेना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमने पहले इसे बॉयल करके ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। 1/4 चम्मच चाट मसाला लेंगे जिससे चटपटा टेस्ट आएगा। साथ ही में हमने आधा चम्मच सब्जी मसाला लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट करके ले लिया है, इसे भी आलू में ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे। साथ ही में हमने 5 से 6 करी पत्ता को बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स डाला है। अब सारी चीज़ों को हमें आलू में अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने करी पत्ता का यूज किया है। यदि आपके पास करी पत्ता नहीं है तो स्किप कर सकते हैं और हरी धनिया की पत्ती को ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो हमने यहाँ पर करी पत्ता का यूज किया है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने आलू में सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब एक गाजर लेंगे। तो गाजर को हमने पहले ही छील करके अच्छे से धो लिया है। अब बारीक वाले ग्रेटर से हमें गाजर को ग्रेट करके तैयार कर लेना है। यदि आपके पास गाजर नहीं है तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हो तो आप ज़रूर से डालें इस रेसिपी में। तो यहाँ पर हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे और एक ही गाजर का हम इस्तेमाल करेंगे। सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम छू रहे हैं तो इसे छू पा रहे हैं। अब हल्का ये सूजी ठंडा हो गई है तो इसमें हम गाजर को ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा सूजी को ठंडा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा गर्म रहे तभी इसी में गाजर को ऐड करके इसे मैश करना है। जितना बढ़िया से हम मैश करेंगे हमारा नाश्ता उतना ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। तो जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं उसी तरह से सूजी को हमें गूँथ करके स्मूथ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सूजी में गाजर को बढ़िया से ऐड कर लिया है। अब इसे हम एक थाली में पलट देंगे, क्योंकि पैन अभी गर्म लग रहा था तो हमें इसे गूँथने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने यहाँ पर थाली में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे हम बढ़िया से मैश कर लेंगे।
तो 3 से 4 मिनट लगा है इसे हमें मैश करने में। तो इसे मैश करके स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने सूजी को बढ़िया से स्मूथ कर लिया है। अब इसमें से एक छोटी सी लोई बना करके तैयार करेंगे। अब इसे दोनों हाथों की मदद से कटोरी का शेप देंगे। जिस तरह से हम कचौड़ी बनाते हैं उसी तरह से इसे बना करके तैयार करना है। और जो हमने आलू की स्टफिंग रखी है उसमें से 1 चम्मच स्टफिंग भरेंगे। जिन लोगों को तेल नहीं खाना है या फिर तेल ज़्यादा नहीं पसंद है वो इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 चम्मच तेल में इस नाश्ते को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आलू की स्टफिंग डाल दी है। अब दोनों हाथों से दबाते हुए ऊपर की तरफ इसे ले जाएंगे और जिस तरह से कचौड़ी हम बनाते हैं या आलू की या फिर मटर की, उसी तरह से इसे हमें भर करके तैयार करना है और दोनों हाथों से राउंड राउंड घुमाते हुए इसे गोल कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक नाश्ता बना करके तैयार कर लिया है। सेम उसी प्रोसेस से हमें दूसरा नाश्ता भी बनाना है। तो एक नाश्ता और आपको बना करके दिखा देते हैं। इसी तरह से सारे नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर नींबू के आकार की एक बॉल्स तोड़ी है। अब इसे हमने कटोरी का शेप बनाया है। अब इसमें 1 चम्मच हमने आलू की स्टफिंग भरी है और बहुत ही आराम से हल्के हाथों से इसे बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसे हमने भर लिया है। अब दोनों हाथों की मदद से इसे गोल शेप में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दूसरा नाश्ता भी बन करके तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से सारे नाश्ते बना लेंगे। तो हमने सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर पानी रख दिया है। अब ऊपर से जाली वाली थाली रखेंगे और थाली में हमने हल्का सा तेल अप्लाई कर दिया है, ताकि जो नाश्ता हम बना रहे हैं वो इसमें चिपके ना। तो यहाँ पर एक एक करके सारे नाश्ते को हमें थाली में लगा देना है। तो इस नाश्ते को हम भाप में पकाएंगे। यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम तेल का यूज नहीं करेंगे, इसे भाप में पकाएंगे। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को हम रख देंगे। अब ढक्कन से ढककर इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। यहाँ पर नाश्ते को हमने ढक्कन से कवर कर दिया है। अब 10 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि 10 मिनट बाद यहाँ पर हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। अभी गर्म है तो इसे छूने पर आपको लगेगा कि ये कच्चा है, लेकिन कच्चा नहीं है, क्योंकि हमने सूजी को पका कर के लिया था। तो इस नाश्ते को आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 चम्मच तेल में तड़का लगाएंगे ताकि नाश्ता हमारा और भी बढ़िया और टेस्टी बन करके तैयार हो। तो हमने पैन में 1 चम्मच तेल डाला है। इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिया है और 4 से 5 करी पत्ता डालेंगे और तड़के को हमें पैन में अच्छे से फैला देना है। तो 1 चम्मच तेल में तड़का हमने बना करके तैयार किया है। अब सारे नाश्ते को हम पैन में डालेंगे। तो एक एक करके सारे नाश्ते को हमें पैन में रख देना है और इसे मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से हल्का सा सिक जाने देंगे। इसके बाद हम पलट देंगे। तो 1 से 2 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। इस तरह से तड़का लगा देने से यह नाश्ता और भी बढ़िया टेस्टी हो जाता है। तो आपको जिस तरह से खाना हो उस तरह से आप इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। बिना तड़के के भी आप चटनी के साथ इसे खा सकते हैं, या फिर 1 चम्मच तेल में इस तरह से तड़का लगा देंगे तो इसका स्वाद तो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो एक तरफ से जब हल्का सा सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे। तो आप देख ही सकते हैं हमारा यम्मी टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान से वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो इतनी बढ़िया और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। इसे आप हरी धनिया की चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।